बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 5। इफ़ कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ गैमा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा का सम भी और साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गैमा का सम भी अगर ये ज़ीरो हों तो शो दैट cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इक्वल्स टू 3 टाइम्स cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। सिमिलरली sin 3 अल्फ़ा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स sin ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो हम जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास एक ही वक्त में ये दोनों जो सोल्यूशंस हैं ये प्रूव हो जाएंगे कि ये वैल्यूज़ के इक्वल है और ये वैल्यूज़ के इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू ई रेज़ पर आयोटा अल्फ़ा, और ई रेज़ पर आयोटा अल्फ़ा जो है आइलर्स आइडेंटिटी है और इसको ई रेज़ पर आयोटा अल्फ़ा को लिख सकते हैं कॉज अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। लेट बी इक्वल्स टू ई रेज़ पर आयोटा बीटा, और ये भी आइलर आइडेंटिटी है और इसको लिख सकते हैं कॉज बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। लेट सी इक्वल्स टू ई रेज़ पर आयोटा गैमा विच इज़ इक्वल टू कॉज गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा। अच्छा, हमारे पास जो है वो अगर ये तीनों ए बी और सी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनको हमने आइलर आइडेंटिटी के मुताबिक कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा कॉज गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा की इक्वल किया हुआ है, इनको हम अगर ऐड कर देंगे राइट साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड जो है वो भी ऐड हो जाएंगी। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा पहले की वैल्यू प्लस कॉज बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा दूसरी की वैल्यू और कॉज गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा तीसरे की वैल्यू। इसमें रियल को आप इकट्ठा कर दें कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गैमा, इसको आप इकट्ठा करके आप ब्रैकेट लगा दें प्लस जो साइन वाली टर्म्स है उसमें से आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन लेके ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा कर दें। अब चूँकि गिवन है कि कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गैमा ज़ीरो है और ये भी गिवन है कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा ये भी ज़ीरो है, तो मैं इसको फर्स्ट की वैल्यू की जगह पे भी ज़ीरो और प्लस आयोटा और सेकंड की जगह पे भी मैं ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा इज़ ज़ीरो। तो ये चीज़ हमें शो करती है दिस इम्प्लाइज दैट कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो है। अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो फिर हमारे पास जो है जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हमारा ये फार्मूला जो है वो होल्ड करेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab सी। हम क्या करेंगे कि हम लिखते हैं कि जी बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो देयर फॉर सी इक्वल्स टू सी। जब हम इक्वल करेंगे तो ये राइट साइड पे ए और बी राइट साइड पे जाके दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस ए और माइनस बी। इस माइनस ए और माइनस बी में से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को आप इक्वल करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, इसको आपने 3abc के इक्वल प्रूव करना है या देखेंगे कि अगर ये 3abc के इक्वल आता है या नहीं आता। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखने के बाद आप इसको लिख दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की जगह लिख दें माइनस ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट होल क्यूब। इसके बाद ये मेरे पास जो वैल्यू बनेगी उसमें ब्रैकेट में माइनस है, ऊपर क्यूब है या ऑड पावर है, तो आंसर जो है वो फाइनल आंसर किस में आएगा माइनस में। और ए प्लस बी होल क्यूब जो है उसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो नेक्स्ट स्टेप में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज़, नेगेटिव साइन एज इट इज़, ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3a स्क्वायर b बनेगा। इस तरह 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3ab स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप प्लस इंटू माइनस करके और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। इसमें माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसिल। यहाँ से आप माइनस 3 देखेंगे वो कॉमन आएगा, जो माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर है इसमें से माइनस 3 कॉमन आएगा। ए पावर 2 और 1 में से ए पावर 1 कॉमन आएगा, बी पावर 1 और 2 में से बी पावर 1 जो कि लेस पावर है वो कॉमन आ जाएगी। सो माइनस 3ab कॉमन लेने से आपके पास यहाँ पे ए पावर 1 बच गया पॉजिटिव प्लस दूसरा बी पावर 1 बच गया। अब चूँकि ए प्लस बी जो है उसको आपने देखा कि जी माइनस ऑफ ए प्लस बी जो है वो सी होता है, तो आप इस नेगेटिव साइन को जो है वो अंदर शिफ्ट करें
3ab को बाहर रखें, नेगेटिव साइन को अंदर शिफ्ट कर दें a प्लस बी के साथ, और माइनस ऑफ a प्लस बी ये इक्वल था c के, इसकी जगह पे c लिख दें। तो आपने ये चीज़ देख ली कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसकी इक्वल आ गई, 3abc के, जो कि राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने प्रूव कर लिया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल होता है। अब इस चीज़ को हम इस्तेमाल करके जो अपनी अल्फ़ा और बीटा की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास जो मैंने प्रूव कर लिया है उसको मैं अब इनिशियली लिखूँगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इसमें मेरे पास a जो है उसको मैंने e रेज़ पर आयोटा अल्फ़ा कहा हुआ है ऊपर क्यूब, प्लस इसको b को मैंने e रेज़ पर आयोटा बीटा और क्यूब कहा हुआ है, और c को मैंने e रेज़ पर आयोटा गैमा और क्यूब कहा हुआ है, इक्वल्स टू 3 टाइम्स a e रेज़ पर आयोटा अल्फ़ा इंटू b e रेज़ पर आयोटा बीटा इंटू c e रेज़ पर आयोटा गैमा। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आयोटा अल्फ़ा इंटू 3 करेंगे तो ये e रेज़ पर 3 आयोटा अल्फ़ा, प्लस आयोटा बीटा इंटू 3 करेंगे तो e रेज़ पर 3 आयोटा बीटा, और आयोटा गैमा इंटू 3 करेंगे तो e रेज़ पर 3 आयोटा गैमा आ जाएगा। राइट साइड पे आपके पास 3 है और ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई, और इनको 1 टाइम लिखें और इनकी पावर्स ऐड कर दें, आयोटा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा गैमा। इसके बाद राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा e रेज़ पर 3 आयोटा अल्फ़ा, इसको आप आइलर्स आइडेंटिटी है ये लगाएं, कॉज ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फ़ा, प्लस करके e रेज़ पर 3 आयोटा बीटा को लिखेंगे कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, e रेज़ पर 3 आयोटा गैमा को लिखेंगे कॉस 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा। और राइट साइड पे जो है वो 3 है, e है, आयोटा इन तीनों टर्म्स में से कॉमन है, उसको कॉमन निकालें, 3 e रेज़ पर आयोटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। फिर मेरे पास लेफ़्ट पे जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ, और ये cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा ये रियल वैल्यूज़ हैं, ये इकट्ठी कर दें। और साइन वाली वैल्यू साथ आयोटा कॉमन है, प्लस आयोटा कॉमन करके साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा कर लें, इक्वल्स टू 3 कर लें, और ये आइलर आइडेंटिटी लगाएं, e रेज़ पर आयोटा थीटा होता है कॉज ऑफ थीटा, यानी कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब ये दोनों जो आपके पास हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, इनमें आप रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, इसमें आपके पास cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा, ये लेफ़्ट पे रियल पार्ट है, और राइट पे जो रियल पार्ट है वो है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसी तरह इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो लेफ़्ट पे इमेजनरी पार्ट है साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा, और राइट पे इमेजनरी पार्ट है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये वो दो पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने लिखे थे कि ये जो है वो आपने प्रूव करने हैं। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने प्रूव कर लिए हैं। यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर कंक्लूड हो गया है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर मुलाकात होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।